मंत्र से करने जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि विदित है कि पिछले महीने अगस्त 28 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से तिलक स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था और उस प्रथम कड़ी में प्रोफेसर गीता सिंह जी का व्याख्यान हम सबने सुना था। उसी व्याख्यान माला की अगली कड़ी के रूप में हम तिलक के एकता पर्व को स्वरांजलि देने हेतु आज के इस पुनीत अवसर पर इस आभासी मंच पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अपने पूरे शिष्य मंडली के साथ हमारे सारस्वत वक्ता मुख्य अतिथि संतोष कुमार सर जो हैं हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि संतोष सर बांसुरी के प्रखर प्रणेता हैं, जानकार हैं और यह बांसुरी शब्द जो है हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के लोगों में जो है प्रमुख रूप से दिखाई गई है और उसके कई उद्देश्य हैं और कई बातों को लेकर इसे हमने कलम की नोक के साथ बांसुरी को वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। यह प्रमुखता से भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी देदीप्यमान है, क्योंकि कृष्ण से बड़ा भारतीय संस्कृति का रक्षक कौन हो सकता है। और यह बांसुरी उनका अभिन्न अंग न सिर्फ है बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ सदैव राष्ट्रहित समर्पित संगठन है और यह संगठन न सिर्फ भारतीय इतिहास, साहित्य बल्कि संस्कृति के अनेकों अवयवों को या यूं कहें कि सभी अवयवों को सम्मान देने हेतु है। सभी को आगे लाने की बात है इसमें और हमारी विरासत जो कि एक साझी विरासत है, हमारी संस्कृति जो कि एक साझी संस्कृति है, हमारा राष्ट्रवाद भी इसी तरह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए राष्ट्रहित ही हमारा हेतु है। भारतीय कला और कलाविद भारत के गौरवशाली गरिमामयी संस्कृति के वाहक हैं। हमारे आज के जो प्रमुख सारस्वत वक्ता संतोष भाई साहब हैं, संतोष सर की पूरी सहायक मंडली, शिष्य मंडली उनके साथ है और मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा के अनुसार से अगर देखूं तो गुरु शिष्य का संबंध या गुरु शिष्य का संबंध जो एको हम बहुश्यामी की तरह होता है, जहां शिक्षक अपने आप को अपने शिष्यों में देखता है और यही शिक्षक शिक्षयात इक्षेत पराजयम की भावना के साथ आगे बढ़ता है, जहां उसे अपने शिष्यों से हारना ही पसंद होता है ताकि उसकी परंपरा और मजबूत रूप से आगे बढ़े। ऐसी संस्कृति के संवाहक और लोग जो हमारे संगठन से जुड़े हों, उनका स्वागत हमारे लिए एक प्रारब्ध की बात है और इसीलिए संतोष कुमार सर को उनके मंडली को मैं संगठन की तरफ से, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक की तरफ से स्वागत करता हूं और स्वागत करने हेतु मैं सुश्री प्रतिमा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके आज के सभी अतिथियों का स्वागत करें। सुश्री प्रतिमा शर्मा जी, आपका स्वागत है, कृपया माइक संभालें। प्रतिमा जी जुड़ी हुई तो थी प्रतिमा। नमस्कार, मैं प्रतिमा शर्मा सिक्किम विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग से। सबसे पहले मैं आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी
लेखक संघ द्वारा आयोजित तिलक स्मृति व्याख्यान माला की आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जो है केवल और केवल लेखकों का नहीं, यहाँ लेखन का संबंध कलाओं से भी रहा है, जैसे चित्रकारिता जहाँ कलम और तुलिका की प्रयोग होती है। इस मंच पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए आप सभी को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। देश की विभिन्न जगह से जुड़े हुए, विदेश से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के सारस्वत वक्ता हर एक मंडली को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे समक्ष उपस्थित डॉक्टर स्वर्ण अनिल, जो स्वतंत्र लेखन हिंदी भाषा अध्येता एवं संस्कृति कर्मी, पूर्व प्रकाशन सलाहकार, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से है, उनको मैं स्वागत करती हूँ। इसी तरह हमारे समक्ष उपस्थित जो आज के सारस्वत वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार है, मैं उनको भी स्वागत करती हूँ, जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक, सहायक प्रोफेसर, संगीत विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय गैंगटॉक से है। मैं उनको अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से स्वागत करती हूँ। इसी तरह आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री आशीष शंकर, जो युवा हस्ताक्षर संगीत विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय से है, मैं उनको भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। इसी तरह से श्री अखिलेश कुमार पांडे, युवा हस्ताक्षर संगीत विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय गैंगटॉक, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। इसी तरह से श्री केशव तोलांगी साकी, संगीत विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय से है, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। और आज के जो हमारे कार्यक्रम के सारस्वत वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार है, मैं उनकी परिचय आप सभी के मार्च पेश करने वाली हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार प्रसिद्ध बांसुरी वादक, सहायक प्रोफेसर, संगीत विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय गैंगटॉक से है। उनका जन्म 13 सितंबर 1980 झारखंड के बोकारो शहर में हुआ था। और उनकी अचीवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्होंने देश के विभिन्न जगहों में अपने सोलो परफॉर्मेंस उन्होंने दे चुके हैं। इसी तरह से उन्होंने साल 2014 में म्यूजिक डिपार्टमेंट सिक्किम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने साल 2014 में एसयू ज्वाइन किया था। उनकी पब्लिकेशंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो उन्होंने बांसुरी इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट नाम का किताब उन्होंने लिखा है। और इसी तरह से उन्होंने यूजीसी के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में ढेर सारी आर्टिकल्स उन्होंने लिखा है। और फिर से एक बार आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ और ये माइक्रोफोन में आज की संचालक को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रतिभा जी। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा की इस परिपाटी का ध्यान रखते हुए, लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए, मैं संतोष कुमार सर का पुनः संगठन की ओर से स्वागत करता हूं। और उनके साथ आए आशीष जी, अखिलेश जी, केशव जी, सभी का स्वागत है। सर, आप इस आभासी मंच को आपको सौंपता हूं, आप इसे संभालें और गायन वादन की संगत के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की बातों पर प्रकाश डालें और हमें अनुग्रहित करें। संतोष सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी आदरणीय सदस्यों, विशेषकर डॉक्टर स्वर्ण दीदी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस आभासी मंच पर तिलक स्मृति व्याख्यानमाला में कुछ वक्तव्य, और चूंकि संगीत का विद्यार्थी हूँ तो कुछ प्रस्तुति देने के लिए मुझे अवसर प्राप्त कराया है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है। पूरा देश गणराज्य के इस पावन उत्सव में पूर्ण रूप से लीन है और आनंद में मग्न है। आप सबों को भी मैं भारत के इस पूर्वोत्तर से
गणेश उत्सव पर की बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में जो गणेश उत्सव है, साथ में बाल गंगाधर तिलक जी का नाम एक दूसरे से बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और यह बात हम सभी को ज्ञात है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप एक राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदान के लिए उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। उन्हें भारतीय क्रांतिकारी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक की देशभक्ति और उनकी साहस उन्हें अन्य नेताओं से एकदम अलग खड़ा करती है। उन्होंने खुलकर ब्रिटिशों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया जब वे महाराष्ट्र में केवल एक शिक्षक मात्र थे। साल 1890 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तिलक अक्सर समुद्र की चौपाटी पर जाते थे, बैठते थे और लोगों को एकजुट करने का तरीका सोचते थे। इसके बाद ही गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाने और हर जाति के लोगों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई, ताकि धर्म के माध्यम से विभिन्न जाति एवं अन्य भेदों में बटे लोगों को राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत कर संगठित किया जा सके। और ऐसे ही अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की एकजुटता के लिए तिलक ने धार्मिक मार्ग चुना। 1894 में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के भारी विरोध की परवाह किए बिना दृढ़ निश्चय कर चुके लोकमान्य तिलक जी ने इस गौरवशाली परंपरा की नींव रख दी थी और यह परंपरा देखते ही देखते धर्म से युक्त राष्ट्र की भावना को पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका के रूप में उभर कर आई। यह सब इतना आसान नहीं था। गणेशोत्सव की परंपरा शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किल और विरोध का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में सार्वजनिक गणेशोत्सव लोगों को एकजुट करने का एक जरिया बन गया। आज इस पावन उत्सव पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए मन बहुत ही हर्षित हो रहा है। 1 अगस्त 1920 को इस महान राष्ट्रवादी देशभक्त का देहावसान हुआ। हाल ही में 1 अगस्त पूरे देश में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज गणेश उत्सव के इस महान उत्सव में अपनी एक स्वरांजलि लेकर के मैं अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ उपस्थित हुआ। तो ज्यादा समय वक्तव्य में ना बिताकर प्रस्तुत है तिलक के एकता को स्वरांजलि। संतोष जी की आवाज आना बंद हो गया। अतुल जी बस हम ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा समय लग रहा था। बस हम प्रारंभ करें। तो आज तिलक की एकता को स्वरांजलि अर्पित करने के लिए सर्वप्रथम मैं राग हंसध्वनि, जो कि मूलतः दक्षिण भारतीय राग है, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना वातापि गणपति भजे, यह प्रस्तुत करूंगा।
मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ही बजाऊंगा, उसके बाद हमारे विद्यार्थी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रस्तुत है राग हंसध्वनि। आशा है आप लोगों को आनंद आएगा। मेरे साथ हमारे विद्यार्थी केशव तबले पर संगत कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दें। वॉइस नहीं आ रही है। सिद्धार्थ भैया, वॉइस इज क्लियर, प्लीज चेक योर नेटवर्क इशू। आवाज ठीक से आ रही संतोष है? भैया प्लीज कंटिन्यू। हाँ भैया कंटिन्यू ठीक आ प्लीज। रही है। से कोई उतार नहीं सकता। ऐसे माँ बाप बेटा भगवान का भक्त बन जाए। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों में भक्ति का, संस्कारों का, संस्कृति का बीज जरूर बोए। केवल पैसा कमाना, धन कमाना बहुत बड़ा विषय नहीं है। धन कमा के धन का उपयोग नहीं कर पाया तो भक्त का नहीं। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला था कि मैं
आलाप के पश्चात अब बंदिश वातापी गणपति प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उनको आनंद आएगा। बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश है। एक जो मेरा मुख्य परिचय है वो छूट गया था, इसलिए मैं उसको बताने का आग्रह करूंगा। मैं खुद से बताऊंगा। एक्चुअली मैं हमारे गुरुओं का नाम मैंने अपनी शिक्षा पंडित चेतन जोशी जी से प्रारंभ की और अनवरत अभी मैं उनसे सीख रहा हूँ। साथ ही मैंने पंडित पंडित देवाशीष डे जी बनारस के और प्रोफेसर प्रहलाद नाथ जी बनारस से आपके सानिध्य में भी मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। अभी आप सभी तीनों गुरुओं से मैं अनवरत शिक्षारत हूँ, शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। यह मेरा एक मुख्य परिचय था जो किसी कारण से संभवतः छूट गया था प्रारंभ में। तो प्रस्तुत है वातापी गणपति जी।
कुछ त्रुटियां होंगी तो क्षमा करेंगे। मैंने कार्यक्रम को थोड़ा शॉर्ट किया था मेरा अपना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है मेरी। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने विद्यार्थी आशीष शंकर जी को आमंत्रित करूंगा। उनके साथ वो गायन करेंगे, साथ में उनके साथ बांसुरी पर अखिलेश होंगे और तबले पर पुनः केशव और हारमोनियम पर गुरप्रीत। तो आप सब इनका स्वागत करें। स्वागत। प्रेम भैया, जी प्रेम भैया, संतोष भैया से थोड़ी सी बात कर लीजिए। कहीं ना कहीं माइक की प्रॉपर जो सेटिंग ना होने की वजह से बीच बीच में जो ब्रेक हो रहा है, अच्छा तो यदि संतोष कुमार शर्मा सर से बात हो जाए तो प्लीज। अतुल जी, भैया एक बात और हाँ कहूँ जी, मैं, जी सिक्किम मैम। से कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ आएगी ही, ये एक जी है। जी जी जी। बारिश हो गई, हाँ कुछ हो गया तो थोड़ा सा होता है, जी, तो उसे बेयर हाँ करना हाँ, पड़ेगा। ठीक ठीक है। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं। अगर मतलब हो जाता है तो ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा दीदी। ठीक, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मुझे लगता है अतुल जी की कनेक्शन में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा माइक की सेटिंग थोड़ी इधर उधर हो जा रही है, माइक पास में कभी दूर हो जाता है तो उसकी वजह से बाधित हो रही है। तो बस एक बार उनको ज्ञान होना है कि माइक थोड़ा सा पास रख के बोलेंगे तो हम मतलब पूरा आनंद ले पाएंगे। हम चूंकि इसको मिस कर रहे हैं तो हमें खल रहा है। अर्थ भैया बढ़िया आ रही है। बीच में कहीं माइनर है थोड़ा सा, तो अभी जैसे माइक को थोड़ा और नजदीक ले आएंगे संतोष कुमार भैया, तो फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा। प्रेम भैया प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिए सबसे। जी जी जी, मैं बात करता हूँ। संगीत के बीच थोड़ा सा मौन आवश्यक भी होता है, उसको जो अभी तक सुना है थोड़ा सा आत्मसात करते रहें, क्योंकि वो जितनी देर में अपनी सज्जा पूरी करते हैं, क्योंकि अब हारमोनियम भी आ जाएगा, बांसुरी भी है, तो थोड़ा सा समय हमें देना ही होता है कलाकारों को।
जब तक हमारे कलाविद आते हैं तो मैं एक बात बता दूं आपको कि डॉक्टर संतोष जी बुखार में है, अभी भी 101 102 चल रहा है, मेरे ख्याल आ गए हैं। ये उनका बड़प्पन है, गरिमा बढ़ाई उन्होंने हमारे कार्यक्रम में आके। जी प्रेम भैया थोड़ा माइक का मैसेज कर दीजिए। हाँ प्लीज, या आप कहें तो मैं रिक्वेस्ट कर लूं। संतोष भैया आपका माइक म्यूट है। संतोष भैया। संतोष सर। हाँ जी संतोष अब सर। तो शायद हाँ हो गया। हाँ ठीक है। भैया थोड़ा सा माइक चेक कर लीजिए। संतोष कुमार भैया। हाँ हाँ इनका तो अनम्यूट ही है अतुल जी। हाँ नहीं हो गया, हाँ अनम्यूट है, अभी म्यूट था। ठीक है अभी थोड़ा ठीक है बहुत। अतुल भैया, अभी ठीक है। ठीक। ओके ओके। नमस्कार, मैं आशीष शंकर सिक्किम यूनिवर्सिटी का शोध छात्र आज आप लोगों के समक्ष राग यमन प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भूल त्रुटि होती है तो क्षमा चाहता हूँ। और मैंने अपनी संगीत की शुरुआत गुरु श्री मनोज राय से की और यूनिवर्सिटी में मैं डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और डॉक्टर जयंत बर्मन के साथ सीख रहा हूँ। आज माता पार्वती जो हमारे जगत जननी है उन पर आधारित बंदिश गाने की कोशिश करूँगा। तबले पे संगत कर रहे हैं मेरे साथ केशव जी, बांसुरी में अखिलेश जी और हारमोनियम में गुरप्रीत जी।
कैसे के का जयते जयते जगत जननी जयते जयते जगत जननी जयते जयते जगत जननी जयते जयते जगत जननी सकल गुरुषहारिणी जयते जयते जगत जननी जयते जयते
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक गणेश भजन प्रस्तुत करना चाहूंगा, प्रस्तुति समाप्त करूंगा। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर गणनाथ गजानन विघ्नेश्वर गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वर गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और आपकी इस मंडली को इस अनुपम और अद्भुत प्रस्तुति के लिए। वो एक कहावत है, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ विश्व भारती में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बुलाया गया और पूरे सभा मंडल के सामने उनसे पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे हिंदी पर। तो उन्होंने शुरुआत की कि अकेल हैरान बुद्धि गई मरी, कहो तो कचपच कचपच करी। तो इस प्रस्तुति के बाद अगर पूछा जाए कि किस विशेषण की आवश्यकता है जिससे हम बता सकें कि ये कितनी मनमोहक प्रस्तुति थी, तो देखा जाए तो पूरी संपूर्ण प्रस्तुति अनुपम थी, बेजोड़, लाजवाब, या बांसुरी वादन या फिर तबला वादन की संगति के लिए कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे समय फुर से उड़ गया हो और अचानक हमने रियलाइज किया कि अरे ये तो काफी समय बीत गया, लेकिन बीच में पता ही नहीं चला कि सच में समय इतना व्यतीत हुआ और संगीत ने पता नहीं चलने दिया। इसीलिए वो कहते हैं ना, म्यूजिक हैज अ हीलिंग टच। एनीथिंग यू हैव, इट जस्ट हील्स इन अ वे दैट यू डोंट फील एनीथिंग। आपको एक ट्रांस, एक दूसरी जगह लेके जाता है जहां आपको सिर्फ द्वय की स्थिति आती है, एक जहां म्यूजिक जो ब्रह्म है, शाश्वत है, और एक आप, और वहां आप अपने आप को अलग करने की स्थिति में ना पाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस अप्रतिम गायन और अद्भुत वादन हेतु समूची मंडली का सहृदय धन्यवाद सर। हमने इसके पहले दरअसल सुना था कि ठीक है हमारे यहाँ सारे गामा पधनी है, या फिर विदेशों में डोरे मीफा हो, या फिर आनंद जी इवन जहाँ से आते हैं तिरुवरूर से, हमारी एक शास्त्रीय संगीत की त्रयी है कर्नाटक की, जिसमें कीर्तन हम लोग सुनते हैं त्यागराज के। मैं हैदराबाद से हूँ, श्यामा शास्त्री जी हैं और मुत्तुस्वामी हैं। त्यागराज जी आपके तिरुवरूर से ही है, और ये यहाँ की दक्षिण भारतीय भाषाओं में कर्नाटिक संगीत के बृहद त्रयी माने जाते हैं। उसी तरह
अगर उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी को हम देखें तो वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वही हमारे रग रग में व्याप्त है। एक जगह कर्म भूमि, एक जगह जन्मभूमि, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता और छोड़ने की इच्छा भी नहीं है। हमने बहुत दिनों पहले एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा सा समय लूंगा। अचानक आनंद जी ने जब ऐसे ही कह दिया कि भैया आपको इसे देखना है, तो फटाफट हमने सोचा कि अरे ये तो हम कहाँ से संगीत के लिए संचालन और ये करेंगे। तो हमने अपनी पुरानी डिक्शनरी, डायरी जो भी हो, ये इंडिया टुडे वाले स्पेशल्स निकालते हैं कुछ, तो 2009 की, 2010 की और वाद्य की, ये सारी चीजें निकाली। तो बहुत सारे सीडी फिर कोशिश की कि ये चलते हैं, तो चल रहे थे। और इतना अच्छा लगा देख के कि हमारे जो चौरसिया जी हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, उन्हें सबसे पहले प्रस्तुत किया गया उन सारे माएस्ट्रोज में से। तो फिर हमें लगा नहीं नहीं, अब तो ये मैं जरूर करूंगा और जरूर रहूंगा, और आई मेक श्योर कि ये सारी चीजें फिर से आत्मसात हो सके। हमने कुछ अपने अन्य मित्रों से भी इसका जिक्र किया कि ऐसी एक संगीत संध्या ही मान लीजिए, वो जो कॉन्सर्ट के लिए हम लोग कभी यूनिवर्सिटी में जब हैदराबाद में थे तो लड़ते मरते थे कि पंडित जसराज जी का था या फिर शिव कुमार जी का, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जब उन्हें बुलाया था कि उसमें सिलेक्टेड क्राउड रखी जाए या मास रखा जाए, क्योंकि जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा की बात आती है तो यह होता है कि अगर हो तो अच्छे से हो और उसका आस्वाद लिया जाए तो आस्वादन ठीक हो, और एक भीड़ लाकर उसका अपमान कहीं ना हो, इस बात का विशेष ख्याल हम रखते हैं। तो हमें फिर लगा कि ठीक है, जिसे हमारे साथियों को आना हो आए, एक अनुपम वरदान कहें या अवसर कहें, जो भी है, दीदी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह ही मुझे पता चला दीदी से बात करने के बाद, उस समय आप ज्वर से पीड़ित थे, 102 डिग्री बुखार था। हमें एक तरह से लग रहा था हे ईश्वर अब आप ही देखें, क्योंकि हम ये नहीं लिखना चाहते कि किसी अज्ञात कारणवश या किस कारणवश यह कार्यक्रम आगे किया जाएगा। तो ईश्वर की महिमा है, माँ सरस्वती गणेश भगवान की दया है कि यह कार्यक्रम सही सुचारू रूप से और इतने अच्छे ढंग से आपने इसे एक परिणति तक लाया। और पुनः संपूर्ण मंडली को सहृदय धन्यवाद। हालांकि इच्छा तो बहुत थी कि ये कार्यक्रम लंबा चले और हम और हमारे लोग ये जाने की पन्नालाल घोष से लेकर चौरसिया जी, उनके सुपुत्र भी, हालांकि अब तो इसी से मुझे पता चला दरअसल ये सारी चीजें जो मैंने रखी है कि राकेश जी भी उसमें हैं, और उनका कार्यक्रम में ये लॉकडाउन के समय अमेरिका वालों ने भी करवाया। फिर दक्षिण के, पुनः मैं आनंद जी से कहना चाहूंगा कि एक है रमानी जी, वो भी तिरुवरूर के ही है, वो भी बहुत प्रसिद्ध उनका बांसुरी वादन है। और आजकल तो जो वो कहते हैं ना इन्स एंड आउट्स, आजकल इन्स में हमारे मजूमदार साहब है, रोनम मजूमदार साहब, वैसे ही तबला पर तो हर किसी को वाह उस्ताद वाह के वो एडवर्टाइजमेंट याद ही होंगे, जब पिता पुत्र अल्लाह रखा खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं। उनके अलावा जो हमारे गुदाई महाराज, कृष्ण महाराज का नाम मुझे याद आता है, बाकी तो मैं शायद भूल रहा हूँ। और मैं ये बताता चलूं कि जो हमारी पंडित लिखने की परंपरा है, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो अगर हिंदू हैं घरानों से तो उन्हें पंडित कहते हैं, और अगर इस्लाम के मानने वाले हैं तो मेरी एक मोटी सोच समझ वहां तक है कि उन्हें उस्ताद कहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो संजय सर हमें करेक्ट करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, जिसमें पता चला ये बांसुरी वादन आज से नहीं, भले हम महाभारत का उदाहरण देते हों, चाइनीज परंपरा में, जापानीज परंपरा में, इनफैक्ट जर्मन परंपरा में मुझे पता चला कि 43,000 साल पहले, 36,000 साल पहले जगह जगह के तमाम उदाहरण हैं कि कहीं हड्डियों पर, कहीं दूसरे वस्तुओं पर, दूसरे दूसरे जानवरों के हड्डियों पर कहीं अवशेष पाए गए, और 36 या 35,000 तक वाले तो जर्मनी में अभी तक हैं। और भारतीय परंपरा में तो बांस की बांसुरी, अब कृष्ण जी ने, कान्हा ने कहां से कहां तक इसे पहुंचा दिया कि ये हमारे जीवन का राग हो गया। ये तो बांसुरी जो है कृष्ण की वजह से, तो बहुत दिनों से एक अपूरित सी चीज जो थी इस मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से पूर्ण हुई। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आनंद भाई पाटिल जी का कि जबरदस्ती मैंने कहा कि नहीं भैया कुछ भी हो, आप एक बार इसमें
आप इसे संचालित कीजिए। संचालित करना क्या, ये तो पुनः फिर से मन को शोर समेटने का, ले जाने का ये है। आशा है कि कुछ हम सब में लोगों की रुचि विशेष तरह से बढ़ेगी इसमें, और यही एक एक्चुअली उद्देश्य भी था कि राष्ट्रवादी लेखक संघ जो है, जो हमारा अखिल भारतीय तौर पर आगे लेकर चलने की से बात आई है, तो अखिल भारतीय तौर पर आप इसे तभी बनाएंगे जब कला के सारे अवयवों को सम्मिलित करेंगे उसमें। और उसमें जब तक इन सभी चीजों को, जैसा कि हमारी बिटिया प्रतिमा ने कहा कि चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे शिल्पकारी हो, चाहे भित्ति चित्र का हो, चाहे लेखन हो, चाहे ये हो, ये सब तो संगीत के लय कहाँ नहीं है, लय तो सांसों में है। हमें याद है गज्जू महाराज ने एक बार कहा था, मैं देख रहा था वो कार्यक्रम किसी तरह से गलत सही माध्यम से पहुंच गया लखनऊ, और उसमें था कि जो जीवन हमारे कलेजी की दिल की धड़कन है वही लय है, वही जीवन है, सिर्फ वही एक शब्द में याद है। तो राग जो है जीवन की पद्धति में ही राग है, और ये बाकी चीजें जो हैं, जितनी चीजें हैं वो स्वतः जीवनचर्या में जुड़ जाती हैं। इसके बाद मैंने समय तो दीदी ले लिया, माफ कीजिएगा। भावनात्मक चीज थी, थोड़ा जुड़ाव पुनः हुआ, मजबूत हुआ आपके आनंद भाई और संतोष सर के माध्यम से। तो अब मैं अगले चरण में आपको अध्यक्षीय भाषण हेतु बुलाना चाहूंगा। तत्पश्चात सोमदत्त भाई साहब से अनुरोध है कि वो हमारे यहाँ की जैसे परंपरा है कि जो हमसे जुड़ते हैं और जो हमारे इस अखिल भारतीय स्तर के महान प्रणेता लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, हम उन्हें मानद सदस्यता ग्रहित कराते हैं। और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त भाई साहब से अनुरोध है कि दीदी के अध्यक्षीय भाषण के तत्परांत आप संतोष भाई साहब और अन्य उनके सहायकों को कृपया वह मानद सदस्यता ग्रहण कराएं। और दीदी आपका स्वागत है, आगे आप। धन्यवाद। असल में मेरी मुश्किल ये है कि संगीत की स्वर लहरियों के बाद गद्यात्मक बना दें पूरे इस कार्यक्रम को, वो बहुत ही मुझे लगता है जो संवेदनशीलता, जैसे आपने भावना में बहकर जो कुछ अभी तक कहा डॉक्टर प्रेमचंद जी, तो वो कहीं उसमें व्यवधान आएगा। तो मेरे पास ऐसा कहने को कुछ नहीं, मगर आपने बांसुरी की बात की, मेरा बहुत मनपसंद वाद्य है अपने आप में ये। तो प्रारंभ अपने कार्यक्रम का इससे करने का एक कारण ये भी था कि हम सब जानते हैं सुशीर वाद्यों में हमारी बांसुरी प्राचीनतम है हमारी, जिसको, और ऐसा वाद्य यंत्र है ये जिसको हम शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग में लाते हैं। और इसकी मधुरिमा ऐसी है कि हम लोगों ने जो अभी अनुभव किया, ये जो संध्या पूरी जैसे एक अलौकिक वातावरण निर्मित हुआ, और फिर आपने बात बता ही दी है कि डॉक्टर संतोष जी की ये, सच में कहूंगी मैं, जो कलाविद रहता है उसके लिए ये शरीर कुछ नहीं होता, वो जो कला शरीर है या जो कला की साधना है वो प्रमुख होती है। वो मैंने आज देखा है, इतनी बुरी हालत में भी, और इतना सुंदर जो अपने हम लोगों को जो आनंद प्रदान किया, अलौकिक आनंद, तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आभार के, मैं सीधी बात ये कहूंगी। तो बांसुरी से जुड़ती है बात, तो मैं सिर्फ एक बात मुझे याद आ रही थी जब प्रेमचंद जी भावुक हो रहे हैं इस पूरे संगीत की स्वर लहरी में बहने के बाद में, कि एक सवाल कहीं गोपिकाओं ने भी किया था, संतोष भाई तो जानते हैं इस बात को, और लोग भी कुछ जानते होंगे उसमें, कि उन्होंने कहा कि हम ना तो तुझमें, बांसुरी से कहा, ना तो तुझमें वो सौंदर्य देखते हैं, ना तुझमें कोई गुण है, मगर कान्हा के होठों पे लगती है हमेशा, तुझे सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, और जब तेरे मोह में होते हैं तो हमें भी भूल जाते हैं। तो जो बांसुरी का उत्तर है, मुझे लगता है वो हर कलाकार का उत्तर भी है, कहीं वो हमारे कलाकारों से भी जुड़ता है। मैं सिर्फ उसी को लूंगी। तो बांसुरी ने सीधे साधे शब्दों में कहा कि पहली बात तो जब मुझे बनाया जाता है तो सारी गांठें निकाल दी जाती हैं, तो मेरे पास कोई छल छद्म है ही नहीं अंदर तक, बिना छल छद्म के, बिना किसी गांठ के हूं मैं, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के हूं मैं, अगर सीधे शब्दों में कहूँ, ग्रंथि नहीं है मुझ में कोई भी। फिर उसके बाद मेरे जो सातों जो छिद्र हैं, उनसे जो 7 जो दोष माने जाते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो उसमें मोह माया मत्सर ये सब शामिल होते हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं, और मैं अपने पास अपनी सांस भी नहीं रखती हूँ।
जो भी प्राणवायु मुझ में फूंकता है उसके जो भाव है, हमने देखा संतोष जी जब बजा रहे थे तो किस ऊंचाई से और कहाँ उन्होंने उसका जो उतार और चढ़ाव जैसे जाता है, वो बांसुरी लेकर जाती है किस माध्यम से, वो जो बजा रहा है वो उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेती है, तो आत्मसात करती है। और वही हमारे कलाकार कलाविदों में भी है कि वो अपने सुख दुख को सबको भुला के जब अपनी कला के लिए समर्पित हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता किसी तरह की रहती है। तो संतोष भाई जी के माध्यम से मैंने ये देखा है आज इसको, और मुझे लगता है बहुत सुंदर। अगर कहीं तिलक जी की आत्मा कहीं देख रही होगी तो जो उन्होंने संकल्प रखा था कि हम भारतीयता की ओर मुड़ेंगे, उनकी जो एक पीड़ा थी कि पाश्चात्यकरण इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग वही कपड़े पहनते हैं, उसी में अपने आप को उन्होंने भुला दिया है, उससे बाहर निकलकर हम अपने संगीत, अपनी कलाएं, अपने जो संस्कृति है उसकी तरफ मुड़ेंगे। तो आज हमने वो एक छोटी सी जो हमारी चेष्टा थी उसको एक सुंदर रूप जो दिया डॉक्टर संतोष जी ने और आपके सारे जो शिष्य मंडली है सबने मिलकर, उसके लिए मैं आभार ही प्रकट कर सकती हूँ। मेरे अध्यक्षीय भाषण का कोई इसमें आवश्यकता नहीं और मैं उस तारतम्य को तोड़ूंगी भी नहीं। और कुछ सवाल थे मेरे पास जो भेजे थे पिछले कार्यक्रम के बाद, वो भी मैं, मुझे लगता है बाद में लूंगी, सिर्फ एक शब्द में लेती हूँ कि तिलक जी ने जिस तरह हमारी आस्थाओं को, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को आंदोलन का रूप दिया, आज भी हम उसी स्थिति पर खड़े हैं। उस स्थिति से बाहर निकलना है तो कलाएं ही माध्यम है हमारे पास, और इन कलाओं को जब तक आगे नहीं बढ़ाते तब तक हम अपनी संस्कृति को, जो हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, उसको हम नहीं पा सकते पूरी तरह। और उसके लिए कलाकारों के प्रति हमारे मन का वो जो पुराना संस्कार था कि कलाकार आता है तो हम लोग ईश्वर की जगह मानते हैं और कलाकार अपनी कला को ईश्वर का दर्जा देता है, वो संस्कार हमें बना रहे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि समय की सीमा है। मगर एक मेरा आग्रह था, अगर आनंद जी थोड़ा सा, क्योंकि जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की हमारी वैचारिकता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसके बाद सोमदत्त भाई जी जो, क्योंकि मुझे पता है इतनी देर डॉक्टर संतोष कुमार जी का बैठना भी कठिनाई हो रही होगी, थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय मैं चाहती हूँ। आनंद जी हमारी वैचारिकता को एक बार स्पष्ट करते हैं। आनंद जी कृपया, मेरा आग्रह है। प्रणाम। आपने जैसा कहा कि उस तारतम्यता को तोड़ना नहीं है, बहुत संक्षेप में, सबसे पहले तो संतोष जी और आपके सारे विद्यार्थी जो शिष्य हैं, आप सबका बहुत बहुत हृदय की अतल गहराइयों से आभार। और दीदी लगातार 3-4 दिन से आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी और कह रही थी कि पता नहीं कि क्या होगा, इसलिए हम भी कल दोपहर तक लगभग तैयार नहीं थे कि मतलब संतोष जी पहले ठीक हो जाए तभी कार्यक्रम होगा, अन्यथा अंतिम समय पर हम इसे निरस्त नहीं करें। तो इसके लिए तो आपका बिल्कुल हृदय से आभार कि आप इस स्थिति में भी आए। और जिस तरह का कार्यक्रम हुआ उससे बहुत सारी बातें, जिस वैचारिकता की बात दीदी कर रही हैं, उसको लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम प्रतिमा जब कह रही थी कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ में लेखक केवल लेखकों को संबोधित नहीं करता बल्कि वो कलाकारों को, चित्रकारों को, सबको हम लोग उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए ये बहुत सुखद समय है क्योंकि जो दृष्टि, जैसा हम कह रहे हैं कि अखिल भारतीय एक राष्ट्रवादी दृष्टि हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें पूर्वोत्तर की ओर से आहुति होनी थी। देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं, सारस्वत वक्ता आ रहे हैं, उनके भाषण, उनके सुंदर, रोचक, तर्कपूर्ण वक्तव्य आ रहे हैं। पूर्वोत्तर की ओर से फिर दीदी ने इस पूरी बात को संभाला, उस धुरी को संभाला और हमारे साथ संतोष जी हैं। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी जो एकता है, उसकी सुदृढ़ता का एक उत्तम उदाहरण हमारे सामने आज प्रस्तुत हुआ। कौन कहता है कि भारत एक नहीं है? आज इस तरह से ये बात भी आ गई कि भारत किस तरह से एक है, जो सांस्कृतिक धारा उसमें से निकल कर आ रही है, उस धारा को भी कोई देखें, सुने,
राग रागिनियां, सुर सरिता जो बहकर निकली हैं वो कहाँ से, आप देखिए पूर्वोत्तर से निकल कर जो है दक्षिण मुझ तक पहुंच रही है, जिसकी ओर हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रेमचंद जी बार बार कह रहे हैं कि आनंद तिरवारूर में बैठे हुए हैं। यह अखिल भारतीय परिदृश्य ही तो हमें बुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ऐसे समय में हैं जहां पर नए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि भारत तोड़क जो दृष्टि है वो आ रही है। ऐसे में कलाओं के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से हम लोग इस भारत को फिर से उस पुरानी अपनी सनातन आत्मा के साथ खड़ा कर सकते हैं। ये एक आत्मविश्वास राष्ट्रवादी लेखक संघ लेकर चल रहा है। और संतोष जी जैसे व्यक्ति जो कि मैं यहाँ से कहूँ कि सुदूर पूर्वोत्तर में बैठे हुए हैं और वहां से उसको जोड़ रहे हैं, और आपके लिए आप कह सकते हैं कि आनंद जी सुदूर दक्षिण में बैठे और यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ, तो कौन है जो इस भारत को तोड़ सकता है। तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा हम लोग लेकर चल रहे हैं, भावधारा लेकर चल रहे हैं, उसका एक अखिल भारतीय रूप तो हमारे सामने आज उपस्थित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी से भारतीय जो अखंडता है वो भी बनी रहेगी। हमारा जो अखंड भारत का जो स्वप्न है, सनातन का जो स्वप्न है, वो इसी से पूर्ण होगा। और इसलिए हमें निरंतर लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर आज उस क्रम में पूर्ण हो चुका है। सिंधु जी जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं इसी मंच के माध्यम से कहूं कि जम्मू कश्मीर को भी जोड़िए, वहां से भी लोग आए। सोमदत्त भाई साहब उस पर निरंतर काम कर रहे हैं, वहां से भी लोग आएंगे। तो हमें वह रूप बनाना है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो एक धारा हम जो लेकर चल रहे हैं वह भाव धारा है। और आज भी हम इस संगीत संध्या के माध्यम से जो भावों की जो धारा निकली है वो हम सबको साथ जोड़ने वाली धारा है। और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ, बहुत संक्षेप में बोलना तो बहुत कुछ है, परंतु संगीत के बाद मंत्रमुग्ध होकर उसको फिर है ना उसी रस में हमें डूबे रहने की जो चाह हो रही है उसको ना तोड़ते हुए, उसी चाह में रहते हुए यही बात मैं रखता हूँ कि जो आपके जो शिष्य हैं उन्हें भी जोड़िएगा, कार्यकर्ता भाव के साथ वे भी जुड़े और एक श्रृंखला बनाएं पूरे देश भर में। उसमें हम सबका, आप सभी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमदत्त भाई साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त भाई साहब से अनुरोध है कि अब आभासी मंच पर कागज पत्र या सर्टिफिकेट ऐसी कोई सुविधा तो नहीं है, लेकिन आप मानद सदस्यता ग्रहण करावें अध्यक्ष की उपस्थिति में। धन्यवाद प्रेम जी। सोमदत्त सर। धन्यवाद प्रेम जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णाली दीदी, भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी न्यासीगण, हमारे आज के जो कार्यक्रम प्रस्तुति जिन्होंने की डॉक्टर संतोष जी और उनकी शिष्य मंडली के सदस्य, यह अभूतपूर्व अवसर आज दीदी के कारण से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और महसूस किया, मैं तो आकाशवाणी में रहा इसलिए बहुत सारे अनुभव संगीत से जुड़े हुए रहे, लेकिन एक विद्यार्थी काल का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पंडित जसराज जी का गायन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद जयंती का अवसर था, और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें महादेवी वर्मा जी भी थी, आपके आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी थे, अज्ञे भी थे, बहुत सारे लोग थे, और हॉल खचाखच भरा हुआ है, विद्यार्थी भी उसमें शामिल। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है लाइट चली जाती है। अब सबका दिल धक धक कर रहा है कि क्या होगा। वो ऐसा समय था जब पूरे देश में चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, असंतोष फैला हुआ था। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी देर पंडित जी का गायन चला, पिन ड्रॉप साइलेंस, ना कोई उठ करके गया, ना कोई आकर के बैठा, हॉल खचाखच भरा हुआ है, इसमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी भी थे। और जैसे ही गायन समाप्त हुआ लाइट आ गई। यह संयोग था। उस समय पंडित जी ने एक वाक्य कहा था कि कौन कहता है
कि हमारी जो आज की पीढ़ी है संगीत में उसकी रुचि नहीं है, वो संगीत को नहीं समझती। इतनी देर शांत होकर के विद्यार्थियों का बैठना ये इस बात का प्रतीक है कि वो कितने अनुशासित हैं और संगीत में रसमयता ढूंढने वाले लोग हैं। और इस तरीके का अनुभव उन्होंने बहुत दिनों के बाद जब आकाशवाणी पंडित जी आए तो मैंने उनको ये किस्सा सुनाया। मैंने कहा पंडित जी उस समय मैं छात्र और ये घटना, उनको वो घटना याद थी। वो बिल्कुल कोरी भर करके उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अभी तक याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद। तो इस तरीके के जो अवसर होते हैं ये जहाँ सारी सीमाएं टूट जाती हैं, संगीत की स्वर लहरियां व्यक्ति के दिल और दिमाग के पार निकल जाती, वहां कोई पराया नहीं होता, सब एक एक रस की जो धारा होती है उसमें समाहित हो जाती है। आज के कार्यक्रम में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति कई बार है। जब आप स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, आपका हृदय भी आरोह अवरोह की गति में है। मुझे याद है इलाहाबाद के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं वर्मा जी, पूरा नाम मुझे याद नहीं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की बात नहीं कर रहा, आकाशवाणी में थे। उनकी किताब है संगीत की समझ, संगीत। उसमें उन्होंने लिखा है कि आप शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और मन को संगीत के स्वरों के साथ आप जहां जहां वो ले जाए चले जाए, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि संगीत में कितनी रसमयता है और कितना उसमें खिंचाव है जो आपको खींच करके रखता है। तो ये अनेक प्रसंग हम सब लोगों के जीवन में इस तरीके के आते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज संतोष जी हमारे बीच में आए। हमारी परंपरा है कि जैसा भी कहा गया, भाई आनंद जी ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ जिस दिन से अपना प्रतीक का लोकार्पण हुआ है और उसमें प्रतीक की जिस तरीके से व्याख्या सामने आई थी, उस व्याख्या में बहुत साफ था कि ये सर्जकों का संघ है, केवल लेखकों का नहीं है। जो भी सर्जन करने वाले लोग हैं, जो भी सृजन करने वाले लोग हैं, उन सब का संगठन है। उसमें संगीतज्ञ भी है, उसमें कलाकार भी है, उसमें नाटककार भी है, उसमें लेखक भी है, कवि भी है, सब उसमें समाहित। जो भी अभिव्यक्ति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उसमें विज्ञान से जुड़े हुए लोगों से भी हमको परहेज इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं विपिन चंद्र अग्रवाल आपके थे, वो कवि थे लेकिन भौतिक शास्त्री थे। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाए जो 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 विज्ञान के क्षेत्र में है और उन्होंने काम किया। तो ये आज बड़ा शुभ अवसर है। उस शुभ अवसर पर हम सब अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सदस्यगण और कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं आदरणीय संतोष जी से ये आग्रह करूंगा कि वो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की मानद सदस्यता स्वीकार करने का कष्ट करें। और हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है कि हम तुरंत उसको दिखा दें आपको, लेकिन हम ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप तक सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, जिसमें आपकी मानद सदस्यता बाकायदे लिखित में होगी, लिखित पढ़त में होगी जिसको आप कहेंगे। दूसरा एक आग्रह हमारा ये भी है कि जैसा अभी आनंद जी ने भी कहा, दीदी ने भी कहा, प्रेम जी ने भी कहा, हम चाहते हैं कि हर फील्ड के लोग जुड़े और वो आपके माध्यम से भी जुड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने फील्ड के लोगों को जानते हैं, हम सब लोग वैसे तो जानते हैं, लेकिन यह है कि आपके माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे एक अखिल भारतीय स्वरूप हमारे कार्यक्रम, हमारे लेखक संघ का एक बनेगा। और ये हम सबकी इच्छा है। हम सब ये जानते हैं कि ये बदलाव का समय है और मैं इसको नव उन्मेष काल कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद, बहुत सारे परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मैं किसी राजनीतिक उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो आज स्थिति बनी है, रक्षा के क्षेत्र में जो भारत की स्थिति बनी है, और जो समीकरण पूरे देश में जिस तरीके के बन रहे हैं, उस सारे समीकरणों को देख करके एक जो नया वातावरण बन रहा है उसमें हर क्षेत्र में नवोन्मेष दिखाई दे रहा है, नवाचार दिखाई दे रहा है।
हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ उन सब का एक समुच्चय हो, सबका एक संगठन हो जो उस सारी उपलब्धियों को वाणी दे, सारी उपलब्धियों को रेखांकित करे, सारी उपलब्धियों को मंचित करे, सारी उपलब्धियों को गाए। तो ये आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सुखद लगता है। इससे पहले प्रोफेसर गीता सिंह जी को हमने ये मानद उपाधि दी है। उससे पहले प्रदेश के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं, नेशनल एक्सप्रेस के संपादक हैं आदरणीय गिरीश पंकज, उनको भी हम ये मानद सदस्यता दे चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इसे स्वीकार करेंगे और आप हमारे परिवार के सदस्य आप हो गए हैं। और इसी तरह से आपके साथ जो आपकी शिष्य मंडली हो, उस शिष्य मंडली से मैं आग्रह करूंगा कि वो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथ जुड़े, कार्यकर्ता भाव से जुड़े और वो अपने अपनी प्रतिभा को हम लोगों के बीच में भी करें, बाहर भी उनकी प्रतिभा सामने आए, ऐसा मेरा अनुरोध है। कार्यक्रम के लिए आप अस्वस्थता के बावजूद आप आए, आपको बार बार धन्यवाद देने का मन है और उसके बावजूद आपने प्रस्तुति दी, ये और हर्ष की बात है। जितने प्रतिभा आप हैं, मुझे लगता है कि शिष्य भी उतने ही प्रतिभा हैं और कोई बात नहीं होती जो उसका शिष्य अपने आंखों के सामने ही उससे आगे निकलता हुआ दिखाई दे या उसमें वो संभावना प्रस्फुटित हो जाए कि ये आगे जरूर जाएंगे। तो ऐसी शिष्य मंडली आपके साथ है। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका और दीदी आपका, आपकी अध्यक्षता के लिए हवन जी, प्रेम जी, सिद्धार्थ भाई, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबकी बहुत भूमिका रही है। धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बस थोड़ा सा कुछ बताना चाहता था कि जैसा विदित है कि मेरी स्वास्थ्य बहुत अच्छी नहीं है अभी। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे भी कि मैं 5 मिनट लगातार जो है बिना खांसी के रह नहीं सकता, मतलब ऐसी स्थिति है मेरी। पर मुझे लग रहा है कि इतने समय मैं मंच पे रहा, शायद 1 या 2 बार कभी शायद आया हो खांसी। ये ईश्वर की कृपा ही रही होगी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना देर बजा पाऊंगा। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा बजा करके फिर शिष्यों को दे दूंगा, पर जब देखे कि अभी ठीक ठाक चल रहा है तो मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, थोड़ा सा मतलब बजा पाया कुछ थोड़ा बहुत। एक तो ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। दूसरा ये कि अभी पूर्वोत्तर में जो अपने 8 राज्य हैं, 7 बहनें और 1 भाई, जहाँ मैं हूँ अभी सिक्किम, अभी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ जो यहाँ का जो जनजातीय और लोक संगीत है, इस पर अभी बहुत अच्छा काम अपने अपने विद्यार्थियों और कुछ अलग अलग राज्यों में हमारे कुछ मित्र मंडली हैं, उनसे मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा आशा रखूंगा कि आप लोगों के माध्यम से उस काम को भी थोड़ा और विस्तार दे पाऊं। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा साथ में। और जहाँ तक राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथ जो ये मानद उपाधि मुझे प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और निश्चित रूप से मुझसे जब भी, जहाँ भी, जिस प्रकार से भी हो पाएगा, मैं अवश्य ही मैं रहूंगा आपके साथ, लगा रहूंगा, करूंगा काम। और बांसुरी के बारे में इतनी अच्छी चर्चा डॉक्टर प्रेम भाई साहब ने बताई थी, तो मेरा भी एक शोध जो है, वो जो पुस्तक है हमारी, वो बांसुरी, जो भारतीय जो बांसुरी है, क्योंकि एक समय बीच में ऐसा आया था काल, इस समय लगभग 300 साल बीच में, उस समय बांसुरी जो मुख्य जो हमारे शास्त्रीय संगीत है ना, इससे दूर हो गया था। तो ये पूरा कारण क्या था, किस प्रकार से था, इस पर मेरा पूरा शोध है, जिसमें कि जैसे वो बता रहे थे कि 46,000 साल पहले की बांसुरी, तो वो वहां से लेकर के और अभी तक की जो पूरी स्थिति है, इस पर मैंने वो शोध किया। वो पुस्तक अभी सभी जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी जगह उपलब्ध भी है। आप मेरे नाम से भी सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगी पुस्तक। बहुत मैंने प्रयास किया है कि सभी तारों को जोड़ करके किस प्रकार से बांसुरी की जो हमारी संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति से है, वो किस प्रकार से है, उसको मैंने प्रयास किया था। तो बस आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता था। समय काफी हो गया है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्राप्त कराया कि मैं
कुछ बोल पाऊँ, कुछ अपने विद्यार्थियों को प्रस्तुत करा सकूं। पूर्वोत्तर में बहुत सारे अवसर हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिलते हैं, पर अच्छा है यह है कि पिछले 7-8 वर्षों में हम लोगों के प्रयास से हमारे कई सारे बच्चे अभी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है उनको प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे मुंबई में और बाकी जगहों पर भी स्टेब्लिश हो रहे हैं। तो ये बहुत ही, और मैं आशावान हूँ कि और हम लोग के प्रयास से और अच्छे बच्चे हम संगीत के माध्यम से शास्त्रीय संगीत का जो विस्तार है उसको, और हमारे जो लोक संगीत है दोनों को, क्योंकि पूर्वोत्तर में आप सब लोग आए होंगे जो पता होगा कि यहाँ पर पाश्चात्य संगीत का बहुत बड़ा जो है वो मार्केट भी है और लोग उसके तरफ अग्रसर रहते हैं हमेशा। तो उसको तोड़ करके काफी हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम इस काम को, जो राष्ट्रवादी जो संगीत है हमारी, इसको मैं राष्ट्रवादी संगीत ही कहता हूँ, जो लोक संगीत है हमारा, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे वो लोक संगीत हमारा सिक्किम का हो या आसाम का हो या अब कर्नाटक का, लोक संगीत जब आप देखेंगे ना तो उनके तालों में, उनके स्वरों में बहुत समानता मिलती है। इस पर भी ये मेरा एक शोध पत्र मैंने किया था और काफी सारे शोध पत्र हैं भी, बहुत समानता है। इस प्रकार से भी हमारा देश जुड़ा हुआ था, जो एक राष्ट्र की जो कल्पना थी वो लोक से भी जुड़ा हुआ था और शास्त्रीय संगीत तो है ही। तो इस पर जो है काफी हम विस्तार से आगे काम करेंगे, ऐसा मेरा आशा है। और वाणी को ही संतोष जी, एक सूचना आपको दे दूं आपकी सहायता के लिए। साहित्य को लेकर के बहुत बड़ा काम किया है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया था आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना। उसके माध्यम से तकरीबन 175 भाषा बोलियों में काम हुआ था और बहुत बड़ा कलेक्शन आकाशवाणी में ये है। 5 वर्ष मैं उसके साथ जुड़ा रहा, उसमें सिक्किम का भी है, उसमें आपके पूरे देश की जो संगीत है, लोक संगीत है, वो वहाँ एकत्र है। और वो खाली लोक संगीत ही नहीं है, तो उसकी वो वॉइस में भी है, लिखित में भी है, उसकी स्वरलिपि भी अनेक जगह से बनवाई गई थी, उसका फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी भी उसकी है। आकाशवाणी के संग्रहालय में वो सारा सब कुछ सुरक्षित है। तो अगर कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वो सारी चीजें वहाँ उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकेंगे। मैं आपको सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संतोष जी, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ, आपने 2 बातें कही, एक तो वहाँ का पूर्वोत्तर का लोक संगीत और दूसरा कहा वाद्य वृंदों के बारे में, चाहे उसमें बांसुरी आए, बाकी वाद्य भी। और अभी हमने प्रारंभ ही किया है और हमारा ये जो संगठन है ये इन सभी विषयों को लेकर आगे चलेगा। और जैसे आपने कहा राष्ट्रवादी संगीत, तो हम राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई जितनी चीजें आएंगी हमारे सामने, उसमें हम बहुत भेद करके नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, कर्नाटक संगीत हो, इधर हिंदुस्तानी संगीत हो या हमारे लोक संगीत हो, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आपकी सहायता की हमें हर कदम पे जरूरत होगी। और आज हम सच में ईश्वर के धन्यवादी हैं, बहुत अधिक धन्यवादी कि आपने संगीत की वो जो एक अविरल धारा जो बहाई थी उसका आनंद तो हमने लिया ही, बल्कि समस्या जैसे होती है उसका समाधान भी बहुत सारे आपने रखे हैं सामने, और इस पर हम लोग जरूर आगे कार्य करेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे इसमें जो नए वाले बच्चे हैं, नई पीढ़ी जो है, इसमें खुद आपके सामने आगे आएगी और हो सकता है आपको भी इस पे चाहें कि वो आप इस पे बात करें, तो उसके लिए एक अलग कार्यक्रम भी हम रख सकते हैं, वो हम करेंगे। तो ये विश्वास हम अपने संगठन की तरफ से आपको देते हैं और आज के लिए बहुत आभार आपका। मैं प्रेमचंद जी आपको वापस सौंप रही हूँ। जी, यह औपचारिकता मात्र है, परंतु यह आवश्यकता भी है कि जिस तरह से कल्याण मंत्र के साथ प्रारंभ हो उसी तरह से समाप्ति हो, और अपने अंतिम चरण जो कि धन्यवाद ज्ञापन का है जरूर होना ही चाहिए। और सर्वप्रथम अगर मैं धन्यवाद की शुरुआत करूं तो भी आपसे ही कहना पड़ेगा कि शुरुआत आपने इसको लेकर आपने ही की थी, लेकिन यह कार्यक्रम का तकाजा है कि डॉक्टर संतोष कुमार भाई साहब जो कि प्रमुख मुख्य सारस्वत वक्ता थे और जिन्होंने आज ये संगीत की अविरल धारा का अजस्र प्रवाह किया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ तीनों युवा हस्ताक्षर जो श्री आशीष शंकर जी, अखिलेश जी, केशव जी एंड नॉट टू फॉरगेट प्रतिमा जी भी उसी विश्वविद्यालय से हैं, हालांकि उनका विभाग अलग है, संगीत विभाग ना होकर के मनोविज्ञान विभाग है। तो इन सबको पुनः पुनः सहृदय धन्यवाद।
संगठन की ओर से। इसके अलावा दीदी आपको धन्यवाद देना पूरे संगठन को धन्यवाद देने के जैसा ही होगा, तो आपको धन्यवाद। आनंद भाई जी कहते हैं ना कि वो कुछ चीजें हैं वो लकीर कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, अगर डाल डाल के छोड़ दीजिए तो पता ही नहीं चलती है कि किस डायरेक्शन में कहाँ से और किस ओर ले जाई जाए। तो उसकी एक असीमित परिणति कहीं होगी। अब वो ईश्वर जानेंगे कि कुछ वर्षों बाद यह अखिल भारतीय स्तर पर हमारा जो लेखक संघ है वो कहाँ तक लेकर जाएगा और इसमें भाई साहब कितने डॉट्स को जोड़ेंगे, यह ईश्वर इन्हें बनाए रखे। आपको भी धन्यवाद और विशेष रूप से मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही सोमदत्त भाई साहब न सिर्फ हमारे सबसे बड़े इसमें अनुभवी हैं बल्कि सही मायने में हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। और मुझे बहुत छोटा एक तरह से देखूं तो अनुभव के हिसाब से बहुत कम ये फील हुआ कि मुझसे कहीं लाखों गुना ज्यादा अच्छी तरह से इन बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं और बता सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसे दीदी आप हैं या भाई साहब। लेकिन ये एक सौभाग्य की बात है कि हमें भी कभी कभी इस तरह का मौका मिलता है कि हम भी अपने प्रतिभा को कुछ न कुछ धीरे धीरे निखारने का प्रयास करें। और इसके अलावा घनश्याम भाई साहब जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के महासचिव हैं, श्री सरस त्रिपाठी सर जो निश्चित रूप से हमारे इस संगठन के प्राण स्वरूप है, कोषाध्यक्ष है। और आजकल ये कोष की बात अधिक बढ़ रही है, देश ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है कि 6वें से 5वें पर हम आ गए। भले ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी न बने हो लेकिन 5वें नंबर पर तो आ गए हम। ये 5 का एक आंकड़ा तो पार हुआ और हमारे संगठन का ये कार्य वो उन्हें सूट करता है, वो संभाले और इसे आगे बढ़ाए और इसमें भी आगे लोगों को जागृत करें। युवा फुल ऑफ एनर्जी अगर कहा जाए, सिद्धार्थ जी वो शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहते हैं सभी के साथ, वेल कनेक्टेड, बेटर कनेक्टिंग डॉट जिसे कहते हैं वो सिद्धार्थ जी है। और व्यक्तिगत रूप से भी भाई समान है। अतुल भाई साहब सदैव रहे हैं, कई रोल निभाते रहे हैं, अब टेक्निकल टीम का हो या इसके अलावा भारत इतिहास कोष के रूप में हो, फेसबुक पर हो, शुरू से अंत तक हमें भी सुझाव लेना है तो इनसे पूछना पड़ता है कि भाई आगे क्या होगा, इससे कैसे होगा, अब क्या करें। इन सारे चीजों को लेकर संभवतः डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आवाज नहीं। जी भैया, जी 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 हाँ। तो कल्याण मंत्र हम लोग कर लें सबको एक बार। जितने भी मंच पर जुड़े हैं, जो भी हमारे इस आभासीय मंच पर डिजिटल माध्यमों से जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मुझे लगता था कि शायद मुझे कहीं ना कहीं बिजली विभाग या इन लोगों से धोखा मिल सकता है। तो एक तैयारी अतुल भाई साहब मैंने भी कर रखी थी। तो इसके अलावा हमारे प्रबंधन दल के अन्य सदस्य और श्रोताओं का इससे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और आगे भी हम जोड़ने और जुड़ने की बात इसीलिए करते हैं कि जब भी कोई जुड़ता है तो हमें संबल प्रदान मिलता है संगठन को। और जब संतोष भाई साहब जैसे कोई कलाविद प्रवीण लोग जुड़ते हैं तो हमें मार्गदर्शन भी मिलता है और वो संबल बढ़ जाता है। तो सभी श्रोताओं को इसके अनुसार, इसके अलावा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संगठन के सभी न्यासियों का और अन्य जुड़े जितने भी सदस्य रहे हों, जिसमें मैंने अमूल्य भाई, अमन भाई, सभी को देखा। अगर मैं किसी को ना देख पाया हूं क्योंकि हमेशा मैं जुड़ा रहा इसी कार्यक्रम से, तो वो नाम लिस्ट चेक नहीं कर पाया, क्षमा याचना करता हूं। अन्यथा सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु और एक अद्भुत शाम, एक अद्भुत संध्या बनाने हेतु सभी को सहृदय धन्यवाद, सभी का अभिनंदन, सभी का आभार। आगे दीदी आप जैसा कहें कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाए, आप अध्यक्ष हैं। परंपरा के अनुसार हम अपना जो स्वस्ति वाचन करते हैं वही उसी। माइक मुझे सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। तो अगर हो सके तो किसी से अनुरोध करूंगा कोई संभाल ले। हम कल्याण मंत्र से इसका अंत करेंगे। सुनाई दिया आपको?
प्रेम जी नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं। आनंद जी, कल्याण मंत्र से हम पूर्णाहुति देते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारी गणेश चतुर्थी की पूर्णाहुति भी अब निकट है, 9 को हो जाएगी, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। तो आज हम एक सुंदर संध्या को पूर्णाहुति कल्याण मंत्र से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को धन्यवाद। सभी आप सभी को नमस्कार। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।